मेरा नाम डॉक्टर राशि अग्रवाल है और मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कोलोरेक्टल कैंसर। इसका मतलब होता है कि बड़ी आंत का कैंसर। बड़ी आंत का कैंसर अब अपने देश भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले ये ज़्यादा कॉमन वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता था, लेकिन अब हमारे देश में भी खान पान के चेंजेस की वजह से और हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंजेस की वजह से ये कैंसर कॉमन होता जा रहा है। अगर हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या हैं, तो इसका एग्जैक्टली कोई कारण नहीं पता है कि हाँ भाई ये वजह है, इसकी वजह से हो रहा है, बट लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर हैं। उसमें रिस्क फैक्टर में आता है कि ज़्यादा अल्कोहल का लेना, शराब का ज़्यादा पीना, या फिर धूम्रपान का करना, और ये सारी, और या फिर ऐसी डाइट, ऐसा खाना जिसमें फ़ैट ज़्यादा हो, मतलब बहुत ज़्यादा तैलीय पदार्थ हों, और दूसरी चीज़ डाइट जो होती है उसमें फाइबर्स कम हो, तो जिसमें और या फिर फैमिली हिस्ट्री हो, मतलब परिवार में किसी को हुआ हो, या अपने आप को भी पॉलिप, जो बड़ी आंत होती है उसमें कुछ कुछ गांठ ट्यूमर से हो जाते हैं जिसको पॉलिप बोलते हैं। तो अगर ये भी हिस्ट्री हो, गांठ की हिस्ट्री हो, या फिर बड़ी आंत में किसी तरह का अलग तरह का ट्यूमर हो गया हो, तो जिनको ये सब चीज़ें होती हैं उनको ये कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। यूजुअली ये कैंसर 50 के बाद ही होता है, तो बड़ी मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ये कैंसर यूजुअली सिंड्रोम के संग होता है, मतलब बॉडी में कुछ ऐसे जेनेटिक म्यूटेशन हो जाते हैं जिसकी वजह से ये इस कैंसर के साथ में एक दो प्रॉब्लम्स और भी होती हैं जिसको हम सिंड्रोम बोलते हैं, उसके साथ में यूजुअली ये होता है। अब बात आती है कि अगर ये कैंसर हो गया है तो हम इसे कैसे जल्दी डायग्नोज करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो इसके जो लक्षण होते हैं वो होते हैं, जो स्टूल पास करते हैं, जो उसकी हैबिट्स में अंतर, मतलब ये है कि या तो पहले कॉन्स्टिपेशन या डायरिया नहीं रहता था, अब बहुत दिनों से बार बार मतलब कॉन्स्टिपेशन लगातार रह रहा है, या फिर जो लूज मोशंस हैं वो हो रहे हैं, जो कंसिस्टेंसी, जो हमारा जो स्टूल है उसकी कंसिस्टेंसी जो हो रही है वो चेंज हो रही है, या फिर जो एक हमने देखा था कि हमारी एक नोन टू थी, रिलेटिव थी, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी बहुत लंबे समय से, मतलब पहले नहीं था लेकिन फिर उसके बाद उनको 3-4 महीने कॉन्स्टिपेशन रहा, तो बार बार वो मतलब बाहर किसी से भी दवाई लेकर के खा लेती थी, वो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता था। तो ये इस तरह का लक्षण है कि भाई मतलब ऐसा है, प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह की स्टूल्स में लैट्रिन पास करने में इतनी दिक्कत हो रही है कि बार बार आपको किसी से दवाई लेनी पड़ रही है, तो ये भी कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा स्टूल में ब्लड का आना, भूख ना लगना, वज़न का कम होना, या फिर पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द का रहना, पहले जो डिस्कम्फर्ट नहीं था वो पेट में किसी तरह का डिस्कम्फर्ट सा होना, और स्टूल पास करने के बाद भी लगना कि लगता है ठीक से नहीं हुआ, फिर से हो रहा है, होने वाला है, फिर से, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, मतलब लग रहा है कि अभी ठीक से हुआ नहीं, फिर से होना होगा। तो इस तरह के अगर लक्षण होते हैं तो वो कोलोरेक्टल कैंसर में आते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसका कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, लेकिन ऐसा भी लक्षण जो कि स्पेसिफिक तो नहीं है लेकिन जो पहले नहीं था, अब हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाने जाएं, और अपनी फैमिली की हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए कि भाई किसको क्या बीमारी हुई थी, उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इस कैंसर के, जैसे हमने आपसे पहले भी कहा था, कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। जैसे कि जो हमने कारण बताए थे उसके अलावा मोटापा भी है ना, कि जो हमारी डाइट है उसमें फ़ैट ज़्यादा है, फाइबर कम है, और मोटापा है, और इसके अलावा डायबिटीज़ का होना, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो डायबिटीज़ होती है वो होना। तो देखा गया है कि जो जिन पेशेंट को ये कैंसर डेवलप होता है उनमें मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, वैसे मतलब सेडेंटरी बिहेवियर ज़्यादा होता है, तो ये सारी चीज़ें जिनमें होती हैं उनमें ये कैंसर ज़्यादा देखा गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने कमेंट्स और जो भी आपके सुझाव हैं वो ज़रूर डालिएगा। थैंक यू।